प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों हमारी ज़मीन को रोशन रखने वाला चांद अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की गवाही दे रहा है। लेकिन चांद है क्या? क्या इस कायनात में सिर्फ एक ही चांद है जो हमें नज़र आता है? और अगर चांद गायब हो गया तो हमारी दुनिया के साथ क्या होगा? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों 7 जनवरी 1610 वो तारीख थी जब मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो अपने घर में बैठा हुआ था। गैलीलियो ने अपने घर में ये टेलीस्कोप बनाया था जिससे ये अक्सर आसमान में देखा करता था। 7 जनवरी की रात को ये जुपिटर सितारे को देख रहा था। जब इसकी हैरत की इंतहा न रही, गैलीलियो ने देखा कि जुपिटर के इर्द गिर्द 4 सितारे घूम रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको पता लग गया कि ये सितारे नहीं बल्कि चांद हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। जो चांद हमें नज़र आता है, कायनात में ऐसे कई और चांद मौजूद हैं। आज हम इतना ज़रूर जानते हैं कि कायनात में ऐसे 200 से भी ज़्यादा चांद मौजूद हैं। लेकिन हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द सिर्फ एक चांद ही घूमता है, इसीलिए हमें यही चांद नज़र आता है। अब जो हमारी ज़मीन का चांद है ये बेसिकली पत्थर से बना हुआ है। लेकिन कायनात में कई ऐसे चांद भी हैं जिन पर गैस और बर्फ़ भी मौजूद है। दोस्तों चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि ये सूरज से रोशनी हासिल करके ज़मीन तक पहुंचाता है। सूरज की रोशनी चांद की सतह पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन की तरफ चली जाती है। इस रोशनी का सिर्फ 7% हिस्सा ही हमारी ज़मीन तक पहुंचता है और बाकी रोशनी चांद अपने अंदर जज्ब कर लेता है। चांद कितना नज़र आता है ये इस पर डिपेंड करता है कि सूरज, चांद और हमारी ज़मीन के दरमियान एग्जैक्ट एंगल क्या है। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि सूरज, चांद और हमारी ज़मीन मिलकर कितने परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों चांद ज़मीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या हो अगर चांद अचानक गायब हो जाए? सबसे पहली बात तो जाहिर है कि चांद के बगैर हमारी रातों को मज़ीद अंधेरा हो जाएगा। हमें आसमान में सिर्फ सितारे नज़र आएंगे। उस वक्त कुछ जानवर और परिंदों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि उल्लू चांद की रोशनी का इस्तेमाल करके रात को शिकार करता है, इसी वजह से हमारी ज़मीन पर एक लॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा जिससे कई ऐसे जानवर और परिंदे दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों बात यह है कि चांद के गायब होने से हमारे समंदर पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद का समंदर से क्या लेना देना है। दरअसल चांद के अंदर एक कशिश है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी ज़मीन को अपनी तरफ खींचती है। ये फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ज़मीन चांद की तरफ खींची चली जाए, लेकिन इसका असर ज़मीन पर पड़ता है। अब आते हैं समंदर की तरफ। समंदर का पानी जब ऊंचाई पर चला जाता है तो इसे हाई टाइड कहते हैं, और जब ये नीचे होता है तो इसे लो टाइड कहा जाता है। चांद इसी चीज़ को कंट्रोल करता है। दरअसल चांद ज़मीन के जिस हिस्से को भी अपनी तरफ खींच रहा होता है, वहाँ से समंदर का पानी चांद के खींचने की वजह से ऊपर की तरफ चला जाता है। ये सब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अगर चांद ही ना रहा तो हमारे समंदर का पानी बिल्कुल नीचे चला जाएगा, जिससे बेशुमार मखलूक ख़त्म हो जाएगी। वो जानदार वगैरह जो इन मखलूक को खाकर जिंदा रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी चांद के बगैर समंदर में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। आप सोचें कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किस तरह से बनाया है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और अपना अपना काम कर रही है। दोस्तों चांद अपने ग्रेविटेशनल पुल से ज़मीन को अपने एक्सेस पर काबू रखता है और इसके बगैर हमारी ज़मीन पर तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिनकी रफ्तार 480 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। इससे ज़मीन पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। और चांद ज़मीन को बहुत से एस्टेरॉइड्स वगैरह से भी बचाता है। बड़े बड़े पत्थर जो ज़मीन से टकराकर तबाही फैला सकते हैं, चांद इनके दरमियान में आ जाता है। यानी दोस्तों चांद को देखें और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि इस कायनात का निज़ाम कितनी खूबसूरती से चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।